Hello everybody, welcome to Brainerd Solution. Today we'll be starting 7B. Question number 1 is we have to find out the percentage of each shoes. तो percentage कैसे निकालते हैं, ठीक है? Percentage के लिए एक फॉर्मूला होता है obtained value divided by the total value into 100, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? Suppose if in your examination आपके मार्क्स आते हैं 80 मार्क्स, ठीक है? यू हैव आपका मैथ्स का पेपर हुआ एंड यू हैव ऑब्टेन्ड 80 मार्क्स, ठीक है, आउट ऑफ 100. तो आपकी परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी? परसेंटेज निकालने का तरीका है ऑब्टेन्ड वैल्यू दैट इज 80, टोटल वैल्यू, टोटल मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर था? 100 मार्क्स का, इनटू 100. और जब ये 100 लगता है इसके साथ ही परसेंटेज का साइन आ जाता है, ठीक है? दिस इज द साइन फॉर परसेंटेज. 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ तो कितने परसेंट मार्क्स आए आपके? 80% मार्क्स. क्लियर है? ठीक है. अब we'll do question number 1. तो थोड़ा सा और हमें एक्सप्लेन हो जाएगा. In question number 1 we have a shop has different number of shoe pairs. यहाँ पे sizes given है और यहाँ पे number of shoes given, ठीक है? So the sizes are 2, 3, 4, 5, 6 and the number of shoes were 20, 30, then we have 28, 14 and 8. इसका मतलब क्या हुआ? साइज नंबर 2 के we have 20 pair of shoes, ठीक है? साइज नंबर 3 के we have 30 pair of shoes. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द परसेंटेज ऑफ ईच शूज अवेलेबल इन द शॉप. हर शॉप के हर साइज के कितने शूज थे उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है. तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज ऑब्टेन्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100. और जैसे ही 100 का साइन आता है तो फौरन क्या आ जाता है? एक परसेंटेज का साइन आ जाता है, ठीक है? क्लियर है? सो फॉर साइज नंबर 2, साइज 2 की परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? टोटल वैल्यू इज 20 और ऑब्टेन्ड वैल्यू इज 20 पेयर ऑफ शूज थे. टोटल नंबर ऑफ शूज कितने? तो सबका सम कर लेते हैं. ये सब कितना आ जाएगा? दिस विल बी 50, 60, 78 प्लस दिस प्लस 14, दिस विल कम आउट टू बी 100, ठीक है? दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ शूज वहां पे कितने थे? टोटल शूज वर 100, ठीक है? तो फिर 20 इज द ऑब्टेन्ड वैल्यू, टोटल वैल्यू इज 100 इंटू 100 और एक परसेंटेज का साइन, ठीक है? So our answer will come out to be 20% shoes. Clear है? Now we come to size 3. Size 3 के लिए हम क्या करेंगे? Again, obtained value. What is the obtained value? 30 is the value available for us. Total number of value is 100 into 100 और एक percentage का sign. I hope it's being clear है ना? Easy है? ठीक है? So the answer will come out to be 30%. Clear? Now we come to size number 4. For size 4, how many pair of shoes are available? 28. What was the total amount of shoes? That was 100 into 100 और एक percentage का sign. तो कितना आंसर आ जाएगा? This will come out to be 28%. Clear? Now we come for size number 5. Number of shoes available were 14 divided by total shoes 100 into 100 percentage का साइन कितना आ जाएगा? This will come out to be 14%. Clear? Now we come to for size number 6. For size 6, number of shoes available were 8. Total number of shoes were 100. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. This will come out to be 8%. क्लियर है? तो हमने हर शू के we have find out their percentages. Clear? Now we come to question number 2. For question number 2, we have to convert each of the following fractions into percentage. तो ये भी देख लेते हैं हम. The
फर्स्ट वन इज 1/4। अगर हमें इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है कन्वर्ट, तो हम क्या करेंगे, वील मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 100 और एक परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, दिस वाज द फ्रैक्शन अर्लियर। हमें इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो क्या करते हैं, हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 1 into 25 is 25%. Clear हुआ, easy. Now we'll come to the B part. For B part we have 8/25. क्या करेंगे हम, इसमें परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, फिर 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। ठीक है, 4 8 ज़ा 32, परसेंटेज का साइन, दैट मीन्स this is coming out to be 32%. Easy enough. Now we'll come to the C part. C part we have 5 1/4. We have to convert this into percentage में से भी बनाना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, इन दोनों को रिजल्ट को 1 से ऐड कर देंगे। 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 इज 21 डिवाइडेड बाय 4। क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई और एक परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 10, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, अब हम 21 into 25 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, दिस कम्स आउट टू बी 525, परसेंटेज का साइन लगा देंगे। ठीक है ना, इजी हो रहा है। नाउ वील कम टू द डी पार्ट। डी इज वी हैव 15/20। इसको कैसे चेंज करेंगे हम परसेंटेज में, अगेन वील डू द सेम थिंग, 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन, 0 0 5 हियर, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 6 7 75%. Clear? Now we come to the E part. E part we have 6 1/5. ये पहले एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको पहले हम क्या करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बना देते हैं। 5 6 ज़ा 30 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 31/5 इंटू 100, परसेंटेज का साइन, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0। ठीक है, this will come out to be 2 1 ज़ा 2, 0 2 3 ज़ा 6, 620%. Clear? Now we'll come to F part. This is 1/5. What we'll do here is 100 से multiply, परसेंटेज का साइन। ठीक है, तो फिर ये कितना आ जाएगा, 20। This will come out to be 20%. G part we have 5/8. क्या करेंगे हम इसको, 5/8 इंटू 100 और ये परसेंटेज का साइन। अच्छा ये बताइए ऐसे क्यों करा है हमने, व्हाई वी हैव डन लाइक दिस, क्योंकि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, साइन का मतलब होता है अपॉन 100, है ना। अपॉन 100 को ही तो हम परसेंटेज लिखते हैं, तो फिर इससे हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, राइट, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5। ठीक है, तो फिर ये आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 11 12 बाय 2 परसेंट कितना हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4.5%. Clear? Now we come to the H part. So H part we have 3/10. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/10 into 100, परसेंटेज का साइन, 0 से 0, this will come out to be 30%. ठीक है, clear? Now we'll come to the I part. 3/5. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/5 into 100 और ये परसेंटेज का साइन। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 0, 3 into 20 is 3 2 ज़ा 6, 0, 60%. Right?
Now we come to the J part. This is the last part of this question. 7/12. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7/12 into 100 और परसेंटेज का साइन. ठीक है. अब 100 और 12 दे बोथ आर इवन नंबर्स, तो हम दो से ट्राई कर सकते हैं. 2 6 12, 2 5 10, 0. अगेन 2 से डिवाइड करती हूँ. 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10. ठीक है. नाउ 5 7 35, 7 to the 14 and 3 is 17 divided by 3. ठीक है. So this will come out to be 175/3. कितना हो जाएगा? 3 5s are 15. We'll get 2 here. 5 आ जाएगा. 3 8s are 24. We'll get 1 here. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्वोशिएंट, फिर ये रिमाइंडर एंड डिविडेंड. ठीक है. तो आंसर क्या आ गया? 58 1/3%. क्लियर? नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल. हमें ये परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट परसेंटेज इज गिवन एज 35%. ठीक है. पहले हमें पता है कि 35% का साइन अगर हम रिमूव करते हैं तो क्या आएगा? परसेंट में अपॉन 100 लगा देते हैं. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम, यहाँ पे वी हैव 2 zeros है, यहाँ पे 2 zeros है. तो फिर हम न्यूमरेटर में अगर इन 2 zeros को रिमूव करते हैं तो क्या करेंगे? 1 डेसिमल कहाँ लगेगा? आफ्टर 2 digits. 2 0 है तो 1 2 विल प्लेस द डेसिमल हियर. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आगे 0 लगा देते हैं तो इट इज वन एंड द सेम थिंग. तो ये क्या आ जाएगा? 0.35. हम यूनिट प्लेस से चलेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड जब हमें डेसिमल लगाना होगा. ठीक है. नाउ वी कम टू द बी पार्ट. बी इज 7.2%. ठीक है. इसको कैसे लिख सकते हैं? 7.2 अपॉन परसेंटेज का साइन रिमूव करा और 100 लगा दिया. ठीक है. बट हियर वी हैव वन मोर डेसिमल, तो इसको भी अभी हटा देते. इस डेसिमल को हटाऊंगी. इसके बाद कितने यूनिट डिजिट है? सॉरी, इसके बाद कितने डिजिट है? वी हैव 1 डिजिट ना एज 2, तो हम यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे. ठीक. अब ये हो गया 72 अपॉन 1000. यहाँ पे कितने जीरोज आए? 1 2 3. तो न्यूमरेटर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे. बट हियर वी हैव ओनली 2 डिजिट्स, तो क्या करेंगे? एक 0 लगा देंगे यहाँ पर. अब 3 डिजिट्स हो गए. नाउ विल प्लेस द डेसिमल हियर. ठीक है. सो द आंसर विल बी 0.072. क्लियर? नाउ विल कम टू द सी पार्ट. दिस इज 0.33%. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.33 डिवाइडेड बाय 100. परसेंटेज का साइन रिमूव करेंगे तो ये अपॉन 100 आ जाएगा. ठीक है. बट वी हैव 2 डिजिट्स विद अ डेसिमल साइन. डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट्स है, तो हम ये डेसिमल हटाते हैं और 2 zeros और लगा देते हैं. ठीक है. फिर एक साथ ही हम काउंट करेंगे. हाउ मेनी zeros वी हैव? 1 2 3 4. तो फिर न्यूमरेटर में 4 डिजिट्स के बाद एक डेसिमल लगाते हैं. 1 2. वी नीड 2 मोर डिजिट्स. 1 2. अब हो गया ना 4. 1 2 3 4 लगा देते हैं हम अपना डेसिमल और एक 0 भी लगा देते हैं. ठीक है. क्लियर है? नाउ वी कम टू द डी पार्ट. अगर कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता है, यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट देयर. आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम. ठीक है. नाउ द डी पार्ट इज 12%. हाउ वी कैन राइट दिस? इसको हम लिख सकते हैं 12 अपॉन 100. ठीक है. तो फिर इसको कैसे, क्या कितने जीरोज हैं? 1 2. तो न्यूमरेटर में कितने डिजिट्स के बाद एक डेसिमल लगेगा? 1 2. तो वी प्लेस द डेसिमल हियर. ठीक है. नाउ द ई पार्ट. ई इज 4.5%. ठीक है. तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 4.5 00 100. ठीक है. बट वी हैव अ डेसिमल हियर और इसके बाद एक डिजिट है. डेसिमल रिमूव करते हैं, एक 0 लगाते हैं. ठीक है. नाउ वी हैव 45 बाय 1 2 3. डिनोमिनेटर में कितने जीरोज हैं? 1 2 3.
इनको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 डिजिट से के बाद एक डेसिमल लगा देंगे। क्लियर? तो हम ये भी लिख सकते हैं 0.45, वी कैन इवन राइट इट एज 0.45 और 0.045, they are one and the same thing, but better is to write it like this 0.045. one more thing, never read this as 0.045, 0.12, कभी नहीं ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है? कैसे रीड किया जाता है, 0.12, डेसिमल के बाद हमेशा 0.45, क्लियर? और नॉट 12.45, ऐसे कभी नहीं पढ़ना है, ठीक है? दैट इज अ रॉन्ग मेथड. नाउ वील कम टू द एफ पार्ट. F part we have 6.75%. कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 6.75 अपॉन 100, ठीक है? ऊपर पहले से आप अगर चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं इसको कि 2 जीरोज हैं तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाए, बट वो बेटर नहीं है. बेटर ये है कि आप यहाँ से डेसिमल हटाइए. कितने डिजिट्स हैं, 1 2 1 2. अब एक साथ डेसिमल प्लेस करते हैं, वो इजी कंफ्यूजिंग नहीं होता, ठीक है? 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3, एक डिजिट और चाहिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लगा देते हैं, फिर डेसिमल लगाते हैं, ठीक है? सो द आंसर विल बी 0.0675. क्लियर? नाउ G इज 15%. क्या लिख सकते हैं इसको, 15/100, ठीक है? हाउ मेनी जीरोज वी हैव, 1 2, तो 2 डिजिट के बाद एक डेसिमल लगाते हैं, आंसर विल बी 0.15. क्लियर? Now we come to the H part. We have 4, 2/5%. 4 5s are 20, plus 2 will be 22/5%. ऐसी तो होगा, ठीक है? तो हम इसको लिख सकते हैं 22/5 into 100, ठीक है? इसको आप फर्दर कैसे कर सकते हैं, 22 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, ठीक है? इसको लिखते हैं अभी हम 22, ठीक है? 22/5 इंटू 1/100, ऐसे भी है ना, एक ही बात है. तो हमने 22 को 5 से डिवाइड करते हैं अभी, ठीक? तो कितना आ जाएगा ये, 5 4s are 20, we'll get 2 here, अगेन डेसिमल लगेगा, 0 आ जाएगा, 5 4s are 20, ठीक है? तो ये आ जाएगा 4.4 अपॉन 100, ये वाला 100, ठीक है? क्लियर है? अगर हम ये डिजिट रिमूव करते हैं तो यहाँ लग जाएगा 0, ठीक? हाउ मेनी जीरोज वी हैव, 1 2 3, कितने डिजिट्स के बाद फिर डेसिमल आएगा, 1 2 3, 3 डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है? सो दिस विल बी 0.045. क्लियर है? ठीक है? नाउ वी मूव ऑन to question number 4.